तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को रात में और अकेले देख रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप रात में अकेले टॉयलेट नहीं जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूट्यूब पर अवेलेबल रियल घोस्ट के कुछ ऐसी वीडियोस जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि ये सारे भूत एकदम असली हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और साथ में फटने भी वाली है। आई थिंक इतना इंट्रो काफी होगा, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो में। मैक्सिको के एंजेलोन कहते हैं कि वो कुछ दिन के लिए बीजोकॉन में अपने दोस्त के घर छुट्टियां बिताने के लिए ठहरे थे। उनके दोस्त के घर के सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां से उन्हें हर रात बहुत ही अजीब सी वियर्ड आवाजें सुनाई देती थी। एक रात एंजेलोन घर के बाहर ठहरे थे, तकरीबन रात के 3 बजे थे। तब उन्होंने उस घर में एक्सप्लोर करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। Logré ver que se ve una luz ahí y pues vamos a ver qué es lo que se alcanza a ver. Ahorita ya es muy noche, de hecho me pueden echar a la patrulla los vecinos por salir a estas horas, pero bueno, vamos a ver. Esta es una casa que está completamente vacía, no vive absolutamente nadie, pero pues bueno, vamos a entrar y pues no hay nadie, espero no haya un loquito o algo así. Uy, escucho un ruido ahí arriba. Vamos a ver qué hay. Se escuchó ahí un ruido, pero pues a ver, vamos. Esto está completamente en construcción. Aquí no tiene que haber nadie. Pero pues ahora vamos a entrar acá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y pues acá tampoco, amigos. Desde aquí se puede ver pues todo lo que hay. Ya les digo que es una casa que está en construcción. ¡Oh, la madre! No mames, yo la neta sí me voy de aquí. Neta, esto no me agrada. De hecho me puse súper nervioso y ya mejor me voy. क्या आपने देखा? घर में घुसने से पहले ही एक काले कपड़ों वाली मेल फिगर सीढ़ियों की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। एंजेलोन इस सब को इग्नोर करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें ऊपर से सामान गिरने की आवाजें आती हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद उन्हें ना तो कोई ऐसा सामान मिला जिसकी उन्हें आवाज सुनाई दी थी और ना ही वो शैडो जो उसके फोन में रिकॉर्ड हुई थी। अपने अकाउंट में इस सेटिंग को शेयर करने के बाद उसके व्यूअर्स ने इस वीडियो के लिए अपने अपने ओपिनियन दिए। कुछ व्यूअर्स ने इसे एक मजाक बताया, लेकिन वहीं पे कुछ व्यूअर्स ने यह भी कहा कि उस शैडो ने, उस आकृति ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी, जो आजकल ऐसी ड्रेस दिखाई नहीं देती। सैन हुई चिली के हॉस्पिटल में एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को लाया गया, जहां पर उसकी फैमिली के हिसाब से वो पेशेंट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। फैमिली की माने तो वो पेशेंट एक इनविजिबल एंटिटी को अपने से दूर करने की कोशिश करता रहता और नींद में तो वो बहुत सी ज्यादा पागलों जैसी हरकतें करता और बहुत जोर जोर से चिल्लाता। एक दिन जब उसने अपने आप को हार्म करने की कोशिश की और कुछ चोटें लगी तो उसके फैमिली वालों ने उसे हॉस्पिटलाइज किया और हॉस्पिटल में जो घटना घटी उसको देखने के बाद सबको ये यकीन हो गया कि उसे कोई वहम नहीं हो रहा था। पेशेंट बड़े ही आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी अचानक से किसी इनविजिबल पावर ने उसे पैरों से बहुत जोर से खींचा। ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उस पेशेंट की बहुत तेज तेज आवाजें सुनकर वहां पर उस सिचुएशन का जायजा लेने के लिए वहां पर नर्स पहुंची। उसके बाद कैमरा चलना बंद हो गया और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। एक काफी पुरानी वीडियो है जिससे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कोलंबियाई सैनिकों ने ये वीडियो तब कैप्चर किया जब उनके साथी सैनिक के ऊपर किसी अननोन एंटिटी ने हमला कर दिया। Gracias, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gonzalo? Gracias, pues, ¿Qué pasó? gracias. ¿Qué pasó? No, gracias. Quieto ahí, quieto ahí.
Acuesta de frente, ¿no? Eso, ¿qué es así? ¿Cómo lo puede hacer? Mi primero, vea, mi primero. Vea, mi primero, vea, mire, vea. Quieto, Vea, quieto, déjenlo. vea. ¡Ay, mi cabo, mi cabo! Que no te va a llevar. Tranquilo, Vea, mi primero, ¿ah? Él no te lleva, él no te lleva, él no te lleva, él no te lleva. ¡Corra de peña! Él no te lleva. ¡Ay, mi cabo! Ya, ven, ya. Ya, estamos todos. Peña, corre. Ya. Ven, Lucifer, ven. Ven, Lucifer, ven, Lucifer, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? Está allá atrás, mi cabo. Ahí acá paso en el celular, ahí atrás. Sí, pasa ahí en el celular. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे उस सैनिक के जो पैर थे उसे कोई एक इनविजिबल एंटिटी खींच रही है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। और वो रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा है और उसके साथ ही भी पूरी कोशिश कर रहा है उसे उस एंटिटी से छुड़वाने की। 25 अक्टूबर 2022 में एक हॉस्पिटल के कर्मचारी ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसमें लंच ब्रेक के दौरान एक बहुत ही वियर्ड चीज कैप्चर हो गई। वीडियो की शुरुआत में कुछ सर्जन एक बहुत ही बीमार पेशेंट को हॉस्पिटल के दूसरे विंग में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे। ये सारी चीजें वो वर्कर अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और डॉक्टर के मुताबिक ट्रांसफर के 3-4 घंटे बाद ही उस पेशेंट की मौत हो गई। यहाँ तक तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन लंच टाइम जब उस वर्कर ने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चेक किया तब उसने देखा कि जब सभी लोग उस पेशेंट को बाहर लाए जाने का वेट कर रहे थे तब बैकग्राउंड में एक ऐसी ब्लैक एंटिटी कैप्चर हो गई जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर के कोने में एक ब्लैक कलर की शैडो वहां पर मंडराती हुई साफ दिखाई दे रही है। हालांकि ये शैडो कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी और उसके बाद गायब हो गई। पैरामेडिक्स को तो कोई आइडिया नहीं आखिर ये एंटिटी है कौन, बट इसके अपीयरेंस से व्यूअर्स ने अंदाजा लगाया कि ये वही एंटिटी है जो उस पेशेंट की मौत का कारण बनी। इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है खाबियन। अर्जेंटीना से खाबियन ने बताया कि उसे अपने दोस्त एंटोनियो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसे एंटोनियो से मिले काफी समय हो गया था और कांटेक्ट करने पर भी वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। इन्हीं सब कारणों की वजह से खाबियन खुद से एंटोनियो के घर जाने का फैसला करते हैं। वो उनके घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। ¿Dónde carajo se habrá metido este? Susto. एंटोनियो घर में अकेला रहता था, इसी वजह से खाबियन को ये डर था कि कहीं एंटोनियो को कुछ हो न गया हो। इसलिए वो एंटोनियो के घर की दीवार को कूदकर उसके घर के बैकयार्ड से उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। किसी कारण की वजह से उसका घर का पिछला दरवाजा खुला था। खाबियन बहुत ही ज्यादा डरते हुए उसके घर के अंदर गए और वहाँ पर जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। Antonio. Antonio. Raro, che. Toño, soy yo. Javier. Madre. ¡Ey! Loco! Soy Javier, boludo. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás?
¿Estás bien? Che, loco, si yo vos salí. ¿Escuchan eso? Ah, la concha de su madre. केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है, इसलिए वो घर से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने की कोशिश करते हैं तभी उनके पीछे से एक डरावनी आवाज उन्हें पुकारती हुई सुनाई देती है। क्या आपने देखा कैसे दरवाजा अपने आप खुल गया और 7 फीट ऊपर कांच के पीछे 2 चमकती आंखों वाली आकृति दिखाई दी। खाबिर बिना वक्त गवाए अपनी जान बचाते हुए उस घर से बाहर चले जाते हैं। खाबिर ने बताया कि जो एंटिटी उन्हें वहां पर दिखाई दी थी वो उनके दोस्त एंटोनियो की नहीं थी। पुलिस को घर बुलाने के बाद खाबिर को पता चला कि उनके दोस्त की मौत उसी कमरे में हो गई थी जिस कमरे का दरवाजा उनसे नहीं खुल रहा था। तो क्या एंटोनियो का रूप लेकर वो एंटिटी खाबिर को अपने पास बुला रही थी? अब मैं जो आपको ये किस्सा सुनाने वाली हूँ वो उस इंसान के साथ घटित हुई है जिसने सोसाइटी को छोड़कर जंगल में रहने का फैसला किया। कस्टम के तौर पर वह पर्सन हर रोज अपने घोड़े पर बैठकर पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था, लेकिन एक रात उसका सामना किसी अनएक्सप्लेन्ड क्रीचर से हो गया। एक ऐसा क्रीचर जो पेड़ पर लटका हुआ था। उसका रंग सफेद और ऊंचा कद था और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं थे। पहले तो उस पर्सन को लगा कि शायद वो एक सुअर है, लेकिन जैसे ही उस क्रीचर ने उस पर्सन की तरफ मुंह घुमाया उसका मुंह खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी को शिकार बनाया हो। इन सारे इंसिडेंट्स को कैप्चर करने के लिए अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद हॉर्स राइडिंग के दौरान उसी जगह पर उन्हें वो क्रीचर दोबारा दिखाई दिया, वो भी दिन के उजाले में। इस रिकॉर्डिंग में क्रीचर का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। क्या ये वही क्रीचर है जिसे उस पर्सन ने उस रात को देखा था, या कोई ये भूत है, या कोई ऐसी स्पेशी जिसे अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है? अगर आपका सामना ऐसे ही किसी क्रीचर के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।